बात पता चल जाएगा। लेकिन यह है कि कल अभी 1 से 1.5 घंटे की कार्रवाई और बची है। क्या रोड़ा अटका रहा है? क्या कोई रोड़ा नहीं, सबका सहयोग मिल रहा है। शासन प्रशासन वादी प्रतिवादी सभी का भरपूर सहयोग मिल रहा है। नहीं, वो बाधाएं स्थल पे मौके पे जो कुछ रहती है वो थोड़ा सा नेचुरल, वो तो रहेगा, वो तो थोड़ा सा रहता है जो है, उसके वजह से टाइम लग रहा है। अब वो टाइम आधा घंटा। हाँ, आज 12 बजे के बाद? नहीं, 12 बजे के बाद नहीं हुआ, 12 बजे खत्म हो गया है, 12 बजे तक चला है। 1.5 घंटे क्या हुआ जी? 1.5 घंटे क्या हुआ? कहाँ 1.5 घंटे हुआ? 8 से 12 वो निकलने में, कार्रवाई समाप्त करने में समय लग गया थोड़ा सा। कल और 1 से 1.5 घंटे का समय। जी बिल्कुल। तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये है तो वाराणसी के ज्ञानव्यापी और श्रृंगार गौरी परिसर में दूसरे दिन के सर्वे में भी कई अहम सबूत मिले हैं। दावा है कि अंदर परिसर के अंदर सनातन परंपरा से जुड़े कई प्रतीक चिन्ह मिले। आपको बता दें, सर्वे का काम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, ऐसा हिंदू पक्ष के वकील का कहना है। हमारा दावा और भी मजबूत हुआ है, ऐसा हिंदू पक्ष का कहना है। इस वक्त की बड़ी खबर, सर्वे से बाहर निकलने ही अपना रिपोर्ट दे पाएंगे। तो क्या कल भी वीडियोग्राफी होती रहेगी? कमिश्नर महोदय में जो विशाल सिंह जी हैं वो नेतृत्व कर रहे हैं अध्यक्ष, उनके अंदर कई लोग हैं और जैसे अजय मिश्रा भी हैं, अजय सिंह भी हैं, तो लोग अपना तैयार करेंगे। उनसे हम उसे बता पाएंगे क्या कर रहे हैं वो। नहीं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि क्या आपको जैसे दावा किया जा रहा है कि यह बात किसने कहा आपसे 1.5 घंटा 2 घंटा? या तो ही बता पाएगा। मैं कहा कल होगा, अब कल कितना? बोलिए। देर के बारे में नहीं बता पाऊंगा, कितना देर दो, जैसा लग रहा है होना चाहिए। लगभग पर हम लोग पहुंच गए हैं। किसने सुरंग का जिक्र आपसे किया? हमने एक बात कह दिया, कमीशन की रिपोर्ट के बाद कुछ नहीं बता पाएंगे हम लोग। ये सारे रिपोर्ट न्यायालय में जब दाखिल हो जाएंगे, सब पब्लिक रिपोर्ट हो जाएंगे। कितने परसेंट होगा? मान के चलिए 80% पहुंच। कल 20% हो जाएगा। कल क्या कुछ रहेगा? कल बहुत कुछ है, बाकी है और फिर समय लगेगा, कल हो जाएगा। चाहिए कल, ये नहीं कर समाप्त हो जाएगा। कहाँ गए? हम लोग मंदिर, वहीं पर मंदिर कैंपस से कमीशन कार्रवाई हो रहा था, वहीं पर करा रहे थे। तो क्या पश्चिमी इलाके में भी गए हैं? हम लोग सभी इलाका घूम रहे हैं, अंदर में हैं। लेकिन हरशंकर जी कह रहे हैं, हरशंकर जी कह रहे हैं कि बहुत उत्साहजनक नतीजे आए हैं। हम तो कहेंगे आएंगे नहीं, वो तो कह रहे हैं कि आ रहे हैं अभी। अच्छी बात है। अच्छी बात है, मतलब और कुछ चीजें आप लोग के जो आप लोग लगातार दावा कर रहे हैं तो उसके अनुरूप चीजें आ रही हैं। देखिए, हर अधिवक्ता चाहता है मेरे अनुरूप है, मैं वादिनी की ओर से हूँ, मैं चाह रहा हूँ मेरे अनुरूप है, प्रतिवादी चाहेंगे उनके अनुरूप है, या निर्णय न्यायालय पर करते हैं। सारी चीजों को देखते आ रहे हैं पिछले 2 दिनों से, अभी तक के हम क्या माना जाए? ठीक माना जाए, कमीशन कार्रवाई ठीक है। संतुष्ट? हाँ, कार्रवाई कल पूरा हो जाएगा। माना जाए। अब कल कौन देखा है यार क्या होगा, माना जाए कल हो जाएगा। वकील ने दावा किया है कि सर्वे का काम जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है और किसी भी तरीके की कोई वहां पर असुविधा नहीं हो रही है, चाहे वो वादी हो, प्रतिवादी हो, वकील हो या फिर कमीशन की टीम हो। लगातार अपना 100% देने का काम कर रहे हैं और निर्बाध ये पूरा सर्वे लगातार हो रहा है। लगभग 80% जो है सर्वे पूरा हो चुका है। चूंकि 17 तारीख से पहले ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी है, आख्या सबमिट करनी है, तो कल का दिन भी बाकी है। कल भी सर्वे होगा और उसके बाद रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। कल काफी अच्छा आज पूरी कार्रवाई हुई, बहुत कुछ अच्छी हुई, बहुत कायदे से हुई। जो दावा है हमारा मजबूत हुआ है, दावा मजबूत हुआ है। तो दावा मजबूत हुआ है, ऐसा लगातार हिंदू आज कुछ कमीशन कार्रवाई में क्लियर हो जाएगा। और सर्वे हुआ बस कुछ बता नहीं सका, तो कोई बच्ची बता ऐसी कोई स्थिति नहीं है। विलम्ब नहीं हुआ, कोई विलम्ब नहीं हुआ, काफी हो
हो गया, अभी कल होना है। इनसे बात करने की कोशिश की। महेंद्र पांडे। अपना परिचय दीजिए। महेंद्र पांडे। आज क्या फिर वो लोग आ रहे हैं और उनसे मीडिया के तमाम लोग जो हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्या हुआ, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करना बेहद आवश्यक होता है और जो अनुशासन कोर्ट की तरफ से निर्धारित किया गया उसका पालन यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इशारों में, संकेतों में जो स्पष्ट कर रहे हैं वो तस्वीर जो है वो बिल्कुल सामने है, वो बिल्कुल क्लियर है। सुशांत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन हिंदू पक्ष जिस तरीके से दावा कर रहा है, आत्मविश्वास से जो लबरेज नजर आ रहे हैं, उससे संकेत तो कुछ और ही मिल रहा है। क्या संकेत होगा वो आप भी समझ सकते हैं। अश्विनी दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और साथ में सुशांत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। सुशांत, आपके पास आएंगे। अब एक एक करके तमाम जो लोग हैं वो बाहर आ रहे हैं, क्या कुछ उनका कहना है? देखिए, उनका यही कहना है कि आज भी सर्वे हुआ, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, ऐसे में सर्वे की कार्रवाई करने में थोड़ी देर हुई। इसीलिए 12 बजे जो सर्वे खत्म हुआ था वो 12:45 पर कमीशन की कार्रवाई आज का खत्म हुआ, यानी कि 2 दिनों का। अभी भी जो वकील हैं वो उन्होंने हमें बताया है कि 80% तक कमीशन की कार्रवाई पूरी हो चुकी है और 20% जो बाकी है उसका कमीशन की कार्रवाई कल सुबह 8 बजे से फिर होगी। जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है हरिशंकर जैन, उन्होंने हमें से साफ कहा है कि कल 1.5 घंटे का सर्वे और होगा, यानी कि 8 से 11 या फिर 12 बजे तक, मान के चलिए 8 से 11 बजे तक का सर्वे जो है वो हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। ऐसा जो वकील निकल रहे हैं उनका कहना है। तो फिलहाल जो सर्वे की कमीशन की कार्रवाई आज पूरी होनी थी, कमीशन की कार्रवाई वो फिर एक दिन और चलेगी और माना जा रहा है कि कल ये कमीशन की कार्रवाई पूरी होगी। बिल्कुल, कल ये कमीशन की कार्रवाई पूरी हो जाएगी। अश्विनी दुबे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े और प्रोफेसर रवि भट्ट जो कि इतिहासकार हैं वो भी हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। अश्विनी जी, आपके पास मैं आऊंगा। लगातार सर्वे का जो काम है, सर्वे की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ रही है। हिंदू पक्ष के जो अधिवक्ता इस वक्त सर्वे टीम के साथ में वहां पर मौजूद थे, बड़ा आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं, क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए, अंदर जाने के बाद होता क्या है कि जो चीजें उन्होंने विटनेस किया होगा, जो देखा होगा कि किस तरीके से 1669 में जो एक ऑलरेडी वहां पर लॉर्ड शिवा का टेम्पल था उसको डिस्ट्रॉय करके और जो मस्जिद बनाया गया, तो जो अवशेष मिल रहे होंगे, जो मूर्तियां मिल रही होंगी, जो ज्योतिर्लिंग दिख रहे होंगे उनको, हिंदुओं के स्कल्पचर्स दीवारों पर, तो निश्चित तौर पर उनका जो केस है, उनका जो क्लेम है वो क्लेम फुलफिल हो रहा है। तो उत्साह से लबरेज होना तो आवश्यक है, लाजमी है। और दूसरी बात यह है कि जब रूल ऑफ लॉ, ये देश रूल ऑफ लॉ से चलता है और जब एक जुडिशियल कोई विरोध नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे हो रहा है, कोई विरोध नहीं है। कोई अभी कुछ बता नहीं सकते हैं आपको। हम उत्तर प्रदेश सरकार अरुण कुमार त्रिपाठी, अरुण कुमार त्रिपाठी उत्तर प्रदेश सरकार। लेकिन जो चीजें अंदर चल रही हैं, जो लगातार सर्वे हो रहा है उसके बारे में कुछ खुलासा नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्पष्ट हो रही हैं चीजें, संकेत जो मिल रहे हैं उससे आप भी बखूबी समझ सकते हैं। और आने वाले समय में जब कोर्ट में आख्या सबमिट हो जाएगी उसके बाद न्यायालय जल्द ही निर्णय करेगा। अश्विनी दुबे लगातार हमारे साथ बने हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनके पास हम वापस लौटेंगे। उसके अलावा रवि भट्ट हमारे साथ जुड़े हैं, इतिहासकार हैं। रवि साहब, आपके पास आएंगे। 30 साल पहले, यानी कि 3 दशक पहले जो तस्वीरें थी वो तस्वीरें हूबहू अभी भी हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। जो उस दौरान जिन्होंने वो तस्वीरें खींची थी उन्होंने तमाम तस्वीरें न्यूज स्टेट के साथ साझा की हैं और कहा है कि जितना आकलन किया जा रहा था उससे ज्यादा चीजें मिलने का अनुमान है वहां पर। मैं आपको बता दूं, जो सबसे एक इस समय जो सबसे पॉजिटिव चीज हो रही, सकारात्मक चीज हो रही है कि एक इतना विवादास्पद जो एक स्थान था जहां पर कि आपको 1194 जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको वापस आपके पास तो आज दूसरे दिन वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में कमीशन कार्रवाई की गई और परिसर। जी रवि जी, कंटिन्यू करिए।
कि इतने शांतपूर्ण ढंग से पिछले 2 दिनों से ये हो रहा है जी, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा एक सकारात्मक एक ऐतिहासिक दिन है कि तीनों पक्षकार, मतलब दोनों पक्षकार और प्रशासन के अंदर गुड सेंस हैज प्रिवेल्ड, दोनों को सद्बुद्धि आई और वो गलत कह रहे तो लगातार सर्वे के बाद अब जो लोग अंदर मौजूद थे वो एक के बाद एक बाहर आ रहे हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं लगातार हम आपको सुना रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी हम इन तमाम आज का जो घटनाक्रम रहा उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और हिंदू पक्ष का जब एक तरफ कहना है कि हमारा दावा और भी ज्यादा मजबूत हो गया, वहीं मुस्लिम पक्ष के जो पक्षकार हैं, जो वकील हैं, वो बाहर आकर कह रहे हैं कि वो गलत कह रहे हैं। तो सही क्या है, गलत क्या है, ये न्यायालय तय करेगा। हम उस होगी आज कंप्लेंट नहीं हुआ, कल भी होगी। अरे कल भी होगी भी, कह रहा हूँ कल भी होगी। बस आ रहे हैं और इसके बाद उनकी प्रतिक्रियाएं हम आपको सुना रहे हैं। अश्विनी जी, आपके पास आएंगे। कल सुबह से लेकर 8 बजे से लेकर 10 बजे तक जो माफ कीजिएगा 12 बजे तक सर्वे हुआ था और उसके बाद आज भी हुआ और कल भी होना है। बताया जा रहा है कि लगभग 80% से ज्यादा सर्वे हो रहा है। और उसके बाद अगर हम संकेतों की भाषा को पढ़ें, चेहरों को पढ़ने की कोशिश करें, तो दोनों ही पक्षकार बाहर आ रहे हैं। हिंदू पक्ष की अगर हम बात करें तो बेहद आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं। आज जरूर अभी जब मुस्लिम पक्ष के वकील सामने आए तो उन्होंने कहा कि वो गलत कह रहे हैं। हालांकि सही तो और गलत तो न्यायालय तय करेगा, लेकिन जो चेहरे की भाषा है वो कुछ और कह रही है। देखिए, प्रथम दृष्टया जो भी लोग वहां जा रहे हैं, तो प्रथम दृष्टया उनको देखने के बाद अपना क्लेम मजबूत आ रहा होगा। जो हिंदू पक्षकार है, हिंदू पक्षकारों का कहना है कि जो ज्ञानवापी मास्क है वो 1669 में जो मंदिर है उसको तोड़ करके बनाया गया औरंगजेब। हम इस पर कोई कमेंट्स नहीं करेंगे, कमिश्नर साहब का ये जुरिडिक्शन है, वो देंगे। सारी चीज का कमीशन हो गया है। एहतियात के तौर पर कल एक तारीख निर्धारित कर दिया, क्योंकि कल का समय बचा हुआ है कि अब आप लोग आके ध्यान दिलाइए कि जो छूटा है वो भी हो जाए कंप्लीट। बस मतलब माना जाए कि सर्वे लगभग कंप्लीट है, लगभग कंप्लीट। असंतुष्ट लग रहा है, क्या वजह? नहीं, हमारे समझ से असंतुष्ट नहीं लग रहा है। आपके उम्मीदों के मुताबिक कुछ मिला या इन लोग को मिला? नहीं, इस पर मैं कोई कमेंट्स नहीं करूंगा। अच्छा सर, देरी होने का कारण क्या? आज क्या रहा? कहाँ वो पीछे जो नंदी की तरफ इंस्पेक्शन हो रहा था, व्यास जी की तरफ, उधर उसी में थोड़ा सा देरी हुई। मलबा भी था अंदर? नहीं, मैं इसके बारे में मैं कुछ नहीं कमेंट करूंगा। अश्विनी जी, कंटिन्यू करिए आप। क्या कह रहे हैं, कोई भी अग्रीम करने को तैयार नहीं, केवल एक। जी अश्विनी जी बोलिए। होंगे उसकी वीडियोग्राफी हो रही होगी, जो अवशेष मिल रहे होंगे उसकी वीडियोग्राफी। और मुस्लिम पक्ष चूंकि पिछले 1669 के बाद नमाज पढ़ रहा है वहां पर, तो उनका अपना हिस्सा भी दिख रहा होगा। परंतु सवाल एक यहां पर यह है, जो बेसिक चीज कोर्ट को डिसाइड करनी है। कोर्ट को डिसाइड ये करना है कि क्या वहां पर वास्तव में मंदिर था जिसको तोड़ करके 1669 में औरंगजेब ने मस्जिद बनाया। अगर ये क्लियर हो जाता है तो निश्चित तौर पर वो साइट जो उसके पुजारी है, जो पूजा हिंदू धर्म के लोग हैं, उनको दे दी जाएगी। क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है हिंदू धर्म का, वेद पुराण रामायण गीता के मुताबिक, कि जो आइडल रिप्रेजेंट करते हैं सुप्रीम बीइंग को, और आइडल भले हटा दिए जाए थोड़े समय के लिए, उनके ऊपर दूसरा कुछ बन जाए या उसको ले लिया जाए, दूसरी इमेज बन जाए, परंतु वो सुप्रीम बीइंग को रिप्रेजेंट करते ही करते। ये हिंदू धर्म की बेसिक खासियत है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी 1951 महंत रामदास के केस में साफ तौर पर कहा है कि जहां कहीं भी अगर ऐसा लगता है कि यहां पर पूजा हो रही थी, यहां पर एक मूर्ति थी, तो वो अगर खंडित भी हो जाती है, वो चोरी भी हो जाती है, तो वो स्थान उसके जो रियल लोग हैं उनको सौंप दिया जाएगा। अब एक तीसरा जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है वो आ रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। लेकिन प्लेसेस
ऑफ वर्शिप एक्ट की अगर हम बेसिक ऑब्जेक्ट देखें तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए है क्योंकि आप यहाँ के देश के सिटीजन्स को अदालत जाने से रोक ही नहीं सकते किसी बात के लिए, तो वो भी अंडर चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट में। उसके अलावा एक विषय आता है 1958 का एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट, उसके मुताबिक कहते हैं 100 साल से पुराना जो स्ट्रक्चर यहाँ एग्जिस्ट करता है वहां पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। तो ये तो 5000 6000 साल पुराना जो हो गया, ठीक है, हो गया जी। बिल्कुल, तो तमाम प्रतिक्रियाएं लगातार हम आपको सुना रहे हैं। जो इस वक्त टीम बाहर निकली है, जो 52 लोग थे उनमें से जो लोग बाहर निकल रहे हैं और जो भी बात वो मीडिया के साथ साझा कर रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हिंदू पक्ष के सूत्रों से जानकारी मिली है कि गुंबद की तरफ जब सर्वे किया जा रहा था तो एक दीवार पर कुछ हिंदू परंपराओं से, सनातन परंपराओं से जुड़ा हुआ कुछ चिन्ह दिखा है। संगमरमर पत्थर का वो चिन्ह है, उससे बना हुआ, और उसमें सफेद रंग से, सफेद चूने से रंगा गया है। सर्वे की टीम ने इसकी वीडियोग्राफी की है और प्रतीक चिन्ह का भी जिक्र किया है। रवि जी, मैं आपके पास आऊंगा। बहुत सारी चीजें हैं जिसको छिपाने की कोशिश भी की गई है, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ये थोड़ा सा यहाँ पर ज्ञानवापी मास्क में जो हुआ और बाकी जगह पर हुआ उसमें थोड़ा सा फर्क है। ज्ञानवापी मास्क जो मस्जिद जब बनाई गई थी तो उसमें औरंगजेब के टाइम पे कुछ छिपाने की कोशिश नहीं करी गई थी, बल्कि उसमें दिखाने की कोशिश करी गई थी। और चूंकि उस समय के आसपास के जो जमींदार थे, जो रीजनल जो चीफ्टन थे, जो रूलर्स हुआ करते थे, वो प्लस मराठेस, ये लोगों जो होता है इन तक एक मैसेज देनी थी उनको। इस मास्क को बना के जबरदस्ती नहीं बनाया गया, इसमें जानबूझ के ऑब्वियसली ऐसा दिखाया गया कि आप देखिए कि हमने आपके मंदिर को तोड़ा है। तो वो एक मैसेज देना चाहते थे आस पास के राजे रजवाड़ों को, औरंगजेब और अपने विरोधियों को, कि हम इस सीमा तक जा सकते हैं, इसलिए आप एकदम यू मस्ट फॉल इन द लाइन। आप हमारे जो मैं कह रहा हूं उसको बात को सुनिए। तो इट वॉज अ पॉलिटिकल कंपल्शन ऑन द पार्ट ऑफ औरंगजेब की ये राजनीतिक आवश्यकता और व्यवस्था थी कि एक बहुत ही ब्लैटेंट, बहुत ही खुले ढंग से मैसेज लोगों को, दूसरे धर्मावलंबियों को दे। इसलिए वो ऑब्वियसली दिख रहा है। अगर वो छिपाना चाहता तो कब का छिपा देता, उसी जब बन रही थी तभी छिपा दिया जाता। जी नहीं, औरंगजेब के टाइम पे आपका जो तर्क है, बिल्कुल आपका जो तर्क है वो अलग है कि उन्होंने दिखाने की कोशिश की और उन्हें बताना था कि निजाम बदल गया है, हम यहां पर रूल कर रहे हैं। तो आपका एक तर्क वो ठीक है, लेकिन अगर हम वर्तमान परिवेश में देखें तो उसको छिपाने की कोशिश इसलिए की गई है क्योंकि अब आज की तारीख में आप देख रहे हैं लगातार जो इस तरीके के विवादित स्थान है वहां के बारे में चर्चा होती है और उसके बाद जांच होना भी शुरू हो गई है। हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि वहां पर कुछ ऐसे मिट्टी के ढेर भी मिले हैं जहां पर खंडित मूर्तियों के भग्नावशेष जो हैं वो वहां पर पाए गए हैं, भग्नावशेष जो है वो पाए गए हैं और शरारती तत्वों ने वहां पर मिट्टी भर दी थी। लिंगायत समाज में आपको बता दें काशी में लिंग दान का भी एक प्रचलन है और तहखाने में उस परंपरा के टूटे हुए लिंग भी पाए गए हैं। रवि जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए उनके पास हम दोबारा आएंगे। अश्विनी जी आपके पास आएंगे। लगातार तमाम एक्ट्स का जो है वो जिक्र करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की अगर हम बात करें तो एक कुतर्क देने की कोशिश की जाती है। एक मुस्लिम पक्ष के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि जो वहां पर ईंटों पर जैसे ब्रांड होता है, कुछ नाम लिखा होता है, उस तरीके से वो ब्रांड वहां पर मिल रहा है। तो सवाल यही कि खंडित मूर्तियों का कौन सा ब्रांड होता है, जो मगरमच्छ की मूर्ति मिल रही है उसका कौन सा वहां पर ब्रांड है, कमल का फूल जो वहां पर मिल रहा है उसका कौन सा ब्रांड है, और जो वहां पर लगातार जो टूटे हुए लिंग जो मिल रहे हैं लिंगायत जो समाज से माने जाते हैं उनका कौन सा ब्रांड है? आपने सही कहा। देखिए जिस तरीके से ये विशेष तौर पर एक रिलीजियस आइडेंटिटी को, रिलीजियस अपीजमेंट को रिप्रेजेंट करने वाले लोग जो खराब माहौल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि हिंदुओं का जो पूजा स्थल है, हिंदुओं के जो पूजा करने के स्थान है उनको वापस नहीं मिले, वो समय समय पर अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं।
अगर कोर्ट उनके पक्ष में फैसला दे देते तो कहते हैं न्याय की जीत हुई। अगर कोर्ट तथ्यों के आधार पर फैसला दे देता है तो कहते हैं कि कोर्ट्स जो है सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। आप ये देखिए, जो भी प्रक्रिया हो रही है शुभम, वो प्रक्रिया सारा रूल ऑफ लॉ के मुताबिक हो रही है। जो सेटल्ड प्रोसीजर ऑफ लॉ है, जिसमें अदालत ने डायरेक्शन दिया, अदालत के डायरेक्शन के मुताबिक सर्वे हो रहा है और सर्वे के लिए डायरेक्शन देने की पूरी अधिकारिता, पूरा का पूरा जुरिस्डिक्शन, पूरी की पूरी कानून के अंदर जो उनके पावर्स है वो जज को डिफाइंड है। तो अब वहां जाने के बाद वो पहले रेस्ट्रेंट करने की कोशिश करते हैं, फिर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को फिर डायरेक्शन देता है तो वो फिर जाते हैं, फिर वो कमिश्नर की निष्पक्षता पर प्रश्न भी खड़ा करते हैं। फिर जो कुछ राजनेता है वो समय समय पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की गलत व्याख्या करके इसको फिर से डेमोलिश करने की कोशिश करते हैं। एक सेलेक्टिव व्याख्या करते हैं शुभम, आप याद करिए, एक लाइन जो उनके पक्ष में होगा उसको वो कोट करेंगे, एक लाइन जो उसके ऊपर सबके पक्ष में होगा उसको कोट नहीं करेंगे, एक लाइन जो नीचे दूसरे के पक्ष में होगा उसको कोट नहीं करेंगे। शुभम, एक बात बताइए, ये देश रूल ऑफ लॉ के मुताबिक चलता है और अदालत ने कोई डायरेक्शन अगर दिया है तो उसका पालन होना चाहिए, उसमें ये ह्यू क्राई करने का कोई मतलब ही नहीं है। और जिस तरीके से आपने बताया, हम सबने भी देखा कि वहां पर लोटस का वो मिल रहा है, मगरमच्छ की खंडित मूर्तियां मिल, शिवलिंग मिल रहे हैं, घंटियां मिल रही हैं, ये सब के सब हिंदू धर्म के पूजा के वो है, उनके उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और सेटल्ड लॉ साफ तौर पर यही है कि जो डेटी की प्रॉपर्टी है, जो दर्शनार्थी की जो पूजा करने वाली प्रॉपर्टी है, वो हमेशा उसी की रहती है। उस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने के बाद पूजा का परिवर्तन। 1991 का जो एक्ट है जिसको यहां पर दिखाने की कोशिश राजनेताओं के द्वारा अपने बयानों को जारी किया जा रहा है, राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए की जा रही है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, आपने कीमती वक्त अपना निकाला और ज्ञानवापी परिसर से जुड़ी हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कैसे तीसरे दिन भी सर्वे का काम लगातार जारी रहेगा, दूसरे दिन के सर्वे में कई अहम सबूत मिलने का दावा किया जा रहा है और दूसरे दिन भी ज्ञानवापी के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनी रही है। सर्वे टीम ने आज ज्ञानवापी की पहली मंजिल, गुंबद और तालाब की वीडियोग्राफी करवाई है। ज्ञानवापी परिसर में दूसरे दिन का सर्वे भी शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हो गया। सर्वे टीम में मौजूद 52 सदस्यों ने दूसरे दिन भी ज्ञानवापी परिसर में करीब 4 घंटे तक पड़ताल की। कड़ी सुरक्षा के बीच दूसरे दिन का सर्वे ज्ञानवापी की पहली मंजिल से शुरू हुआ, जहां नमाज पढ़ी जाती है। उसके बाद टीम ने गुंबद और पश्चिमी दीवार का सर्वे किया। सर्वे के दौरान आज भी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई। दोनों पक्षों के सहयोग से बिना किसी बाधा के काम पूरा हुआ। सर्वे का काम पूरा होने के बाद सर्वे टीम में मौजूद लोग कड़े सुरक्षा घेरे में बाहर निकले। गोपनीय रिपोर्ट का हवाला देते हुए साफ तौर पर किसी ने कुछ नहीं बोला, हालांकि दोनों पक्ष संतुष्ट दिखे। ज्ञानवापी के सर्वे के दूसरे दिन भी पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए थे। सर्वे टीम, वकील और वादी प्रतिवादी को छोड़कर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। पहले दिन की तरह मीडिया की एंट्री भी बैन थी। 500 मीटर के दायरे में सभी दुकानें बंद रहीं। सुरक्षा के मुकम्मल व्यवस्था हम लोग के द्वारा कल भी की गई थी, उसको आज हम लोगों ने थोड़ा सा रिफाइन किया है, अपनी स्ट्रैटेजी को बढ़ाई भी गई है और साथ साथ जो हमारे पिलग्रिम्स बाहर से आए हैं जी, उनके दर्शन में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए भी विशेष ध्यान दिया गया। पहले दिन यानी 14 मई को ज्ञानवापी के 4 तहखानों का सर्वे हुआ था। उसमें खंडित मूर्तियां, कमल का फूल, भगवान विष्णु का चक्र, मगरमच्छ की मूर्ति, कई कलश, आटा पीसने वाला जानता और संगमरमर की मूर्तियां मिलने की बात कही गई है। सर्वे टीम को ज्ञानवापी में हुए सर्वे की रिपोर्ट 17 मई को वाराणसी कोर्ट में पेश करनी है। उम्मीद है कि सर्वे रिपोर्ट पर कोर्ट के फैसले से ज्ञानवापी का सच सामने आएगा और आजादी के पहले के इस विवाद के समाधान के बाद सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूती मिलेगी। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी और मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया। ज्ञानवापी परिसर से बाहर निकली है सर्वे की टीम। आज 12:45 तक चला है ज्ञानवापी का सर्वे। तो कल भी होगा ज्ञानवापी परिसर का सर्वे। आज ज्ञानवापी की पहली मंजिल पर सर्वे हुआ है। गुंबद, तालाब,
पश्चिमी छोर की वीडियोग्राफी हुई है। ड्रोन से गुंबद की वीडियोग्राफी करवाने का दावा किया जा रहा है। नक्काशीदार गुंबद की वीडियोग्राफी करवाई गई है। तो हर एक अपडेट हमने आप तक पहुंचाई है। जब सर्वे शुरू नहीं हुआ था, टीम पहुंची नहीं थी, तब से लेकर अब तक पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट, क्या कुछ इस दौरान हुआ है वहां पर, वो हमने आप तक पहुंचाया। बहुत कुछ अच्छी हुई, बहुत कायदे से हुई। जो दावा है हमारा मजबूत हुआ है, दावा मजबूत हुआ है। नहीं, 1.5 घंटे नहीं, वो कल भी कार्रवाई चलेगी। वो हाँ, सारे बिंदु पे जो है, जो जहाँ जहाँ सर्वे करना है, वो सारे बिंदु पे कल मिला करके पूरा सर्वे कल पूरा हो जाएगा। काम पूरा हो चुका है? परसेंटेज तो कमिश्नर साहब बताएंगे, लेकिन कल 1 से 1.5 घंटे का काम और है। सुबह 1 से 1.5 घंटे का काम? जी बिल्कुल। लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए, 1.5 घंटा ज्यादा क्यों चला? अभी तो 8 बजे से 12 बजे तक। नहीं, कुछ ऐसे रोड़े अड़चन आ जाते हैं जिसके कारण जो है वो, चूंकि सर्वे की कार्रवाई है, अब वो बहुत गहराई से आपको विस्तृत 17 के बाद पता चल जाएगा। लेकिन यह है कि कल अभी 1 से 1.5 घंटे की कार्रवाई और बची है। क्या रोड़े अटका रहा है? क्या कोई रोड़ा नहीं, सबका सहयोग मिल रहा है। शासन, प्रशासन, वादी प्रतिवादी सभी का भरपूर सहयोग मिल रहा है। तो इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए।